नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शोरा। मूड ऑफ द स्टेट लेकर हाजिर हम आपके सामने। हरियाणा में अगर आज हो जाए लोकसभा चुनाव तो हरियाणा की 10 सीटों पर क्या होगा जनता का चुनावी मिजाज, वही आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करें आप 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे जान लीजिए। 2014 में बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिली थी, 2 पर आईएनएलडी और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। वही आपको बता दें हरियाणा में 2019 की अगर बात करें तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया था। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को भी हार का सामना करना पड़ा था। 2024 का लोकसभा चुनाव हैरान करने वाला रहा। आपको बता दें 2024 में 5 सीटों पर जीत मिली, 5 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस। लेकिन अगर आज हो जाए चुनाव तो जनता का मिजाज क्या है, वोट शेयर क्या कहता है, वोट शेयर आपको सामने रख देते हैं। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर क्या वोट शेयर कहता है। मोदी प्लस को 42% वोट आ सकता है अगर आज हो जाए चुनाव, तो राहुल प्लस के खाते में 47%, आईएनएलडी को 2% और अन्य के खाते में जो है वो 9% वोट आ सकता है। जब ये वोट शेयर सीटों में तब्दील होता है तो सीटों का आंकड़ा भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जैसा कि आपको बताया था आपकी सीट से कौन आगे है कौन पीछे है वो हम आपके सामने आंकड़ा रख देते हैं बिना वक्त गवाए। अब हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों का नंबर आपकी स्क्रीन पर है। सोनीपत कांग्रेस, रोहतक कांग्रेस, फरीदाबाद बीजेपी, गुड़गांव यानी गुरुग्राम की सीट पर बीजेपी, महेंद्रगढ़ भिवानी लोहारू की सीट पर बीजेपी, और वही अगर हिसार की बात करें हिसार कांग्रेस, सिरसा कांग्रेस, करनाल कांग्रेस, कुरुक्षेत्र कांग्रेस, अंबाला कांग्रेस, यानी कि हरियाणा के सभी 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 3-7 पर कांग्रेस जीत सकती है। और इसी के साथ आपको बड़ी खबर आपको बता दें अगर आज हो जाए चुनाव तो कुरुक्षेत्र के सीट से नवीन जिंदल की हार हो सकती है और करनाल से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं मनोहर लाल खट्टर करनाल की सीट से अपना चुनाव हार सकते हैं अगर आज चुनाव हो जाते हैं। ऐसे में यकीनन साफ तौर पर ओपिनियन पोल जो है आईपीएस का वो बताता हुआ अगर हरियाणा में आज हो जाए लोकसभा चुनाव तो बीजेपी की लंका लग सकती है, बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। वोट शेयर के लिहाज से देखा जाए, सीट शेयर के लिहाज से देखा जाए, यकीनन बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और जब यही सर्वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर पूछा गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से हरियाणा के 35% लोग जो है वो संतुष्ट दिखाई दिए। 10% लोग जो थे वो मानते हैं कि वो जो है नाखुश है और बिल्कुल ठीक ठाक कहने वाले 20% लोग सामने आए। यानी कि हरियाणा सरकार के कामकाज से आंकड़े जो है वो हम आपके सामने अब रख देते हैं। हरियाणा सरकार के कामकाज से कितने लोग खुश है। मूड ऑफ द स्टेट ये कहता है कि हरियाणा में सीएम सैनी के कामकाज से 9% लोग संतुष्ट है, असंतुष्टों की संख्या 56% और ठीक ठाक कहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या यहाँ पर 20% है। यानी कि हरियाणा की सैनी सरकार के लिए खतरे की घंटी ये सर्वे है। सर्वे बता रहा है कि हरियाणा की सैनी सरकार के कामकाज से लोग खुश नहीं, लेकिन हरियाणा में अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाए तो किसको कितनी सीटें मिलने वाली है यह आंकड़ा भी हम आपके सामने नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसा हमने लोकसभा वाइज आपको बताया कि सीट से कौन जीत सकता है कौन हार सकता है, वैसे हम आपको विधानसभा सीटों के हर एक नंबर्स रखने वाले हैं। और फिर कुछ दिनों का आप इंतजार कीजिए, विधानसभा के आंकड़े भी हम आपको सामने रखेंगे। आपकी सीट से कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन नंबर 2 पर होगा कौन नंबर 3 पर होगा, आपके सामने रखेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव अगर आज हो जाए तो हरियाणा में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी ये है कि जो बीजेपी 2024 में 5 सीटें जीत कर आई वो 5 सीटें कौन सी थी आपको याद होगा। भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट थी, वही गुरुग्राम की सीट थी, फरीदाबाद की सीट थी, और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं करनाल की सीट थी, कुरुक्षेत्र की सीट थी। करनाल और कुरुक्षेत्र की सीट कांग्रेस बीजेपी से छीनती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी अपनी 3 सीटें बचाती हुई दिखाई दे रही है। वही आपको बता दें सर्वे में एक साफ इंडिकेशन ये है कि फरीदाबाद की सीट बीजेपी लंबे मार्जिन से जीत सकती है। वही अगर सिरसा की बात करें तो सिरसा, रोहतक और साथ ही साथ सोनीपत की सीट है वो कांग्रेस लंबे मार्जिन से जीत सकती है। और अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र का मार्जिन जो है वो 50-60 हजार के करीब हो सकता है अगर आज चुनाव हो जाए तो। यकीनन खतरे की घंटी बीजेपी के लिए
ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ। धन्यवाद।